हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच डी हसल, वेलकम टू व्लॉग 3। आज दूसरा दिन है हमारा। कल अनफॉर्चुनेटली हम वो ड्रिल शॉट नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ही हार्ड ग्राउंड था और तो हमारे पास एक ही वेक्टर था कल। तो एक ड्रिल शॉट हम दो सेटअप में करने वाले थे, ड्रिल शॉट, रोड क्रॉसिंग और फिर पैरेलल। तो अभी जो हाफ शॉट है वो साइंड ऑफ हो चुका है क्योंकि वो ऑलरेडी कल ही रेडी हो गया था। बट अभी आज दूसरा भी हम रेडी कर रहे हैं, उसमें भी टाइम लगेगा, आधा दिन निकल जाएगा। तो हमने सोचा कि रादर देन वेट फॉर लाइक अ हाफ डे वो शॉट्स रेडी होने में, हम वो जो आधा शॉट है वो साइन ऑफ करवा देते हैं। तो वो साइन हो चुका है, परमिट रेडी हो चुकी है, साइन ऑफ हो चुका है और अभी ये लोग रोड क्रॉसिंग सेटअप करेंगे और ड्रिल शॉट लगाएंगे। तब तक बाकी का काम है वो लोग ख़त्म कर देंगे। और एक और बात है कि आज बारिश बहुत है, जैसे कि आपने अभी देखा। मैं आ रहा था रास्ते में ही, तब से ही बारिश शुरू हुई है और आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो हमारा एग्ज़िट पॉइंट है और उधर से लेके इधर ये हमारा एंट्री पॉइंट है। आपको मैं एंट्री पॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ तक ड्रिल शॉट करने वाला है इतने पोर्शन में। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, देख सकते हैं बिल्कुल ही वाटर मेंस के ऊपर है। वाटर मेंस वही जो 450 मिल की है, बहुत बड़ी है। ये साइड अभी हम रेडी करना है, ये लोग अभी कर रहे हैं स्टिल। एक दो जगह पे उनको फॉर्म सुननी है, वो लोग कर रहे हैं। और दिक्कत ये आ रही है कि इधर 4 कॉम्स जा रही है। तो इधर है एक वाटरमैन है, एक कॉम्स इधर से है। तो ड्रिल शॉट करना मुश्किल है। मुश्किल मीन्स फिर रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे ड्रिलर्स ने कहा सेफेस्ट ऑप्शन है कि हम ट्रेंचिंग कर देंगे। तो हम आज हमारा एक्सकेवेटर भी लेके आए हैं। तो आज वो लोग वो छोटा सा जो पोर्शन है उसको ट्रेंच कर देंगे रादर देन ड्रिलिंग। तो अभी वो लोग जब ये लोग इधर से हटेंगे ना, उसके बाद, क्योंकि हमें इधर सेटअप करना है ड्रिल, जब तक ये लोग नहीं हटते तब तक कर नहीं पाएंगे। तो उनका ही वेट हो रहा है। तो ठीक है। और तो वेदर आज थोड़ा रेनी है। ऑलरेडी मैं तो पूरा गीला हो चुका हूँ। तो देखते हैं आज वेदर साथ देता है कि नहीं। अभी तो बारिश रुकी हुई है, बट आज पूरा दिन बारिश दिखा रहे हैं 4 से 5 mm की। तो लगातार तो नहीं, बट हर 1 घंटे के इंटरवल में होगा। ठीक है, जो मैं आप आके ड्रिल शॉट दिखाऊंगा। तो अभी साउंड चेंज कर रहे थे, उन लोगों ने हेड चेंज किया है। आपको दिखाता हूँ कैसे ये साउंड होता है ड्रिल का, जो ट्रैक करते हैं। बेसिकली यही ट्रैक करते हैं हम ट्रैकर से। वो बैटरी पावर्ड होता है और इससे ट्रैक करते हैं। तो वो थोड़ा साफ करके उसको अच्छे से लगाएगा और फिर कैलिब्रेट करके ड्रिल शॉट स्टार्ट करेगा। तो ड्रिलिंग में कैलिब्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एवरीडे कैलिब्रेशन करना पड़ता है। लाइक इवन 50 to 100 ml का भी डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो अवॉइड हो जाएगा। अब ड्रिलिंग में आपको 99% एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप सर्विसेज से बहुत क्लोज होते हो ऑलवेज। तो मेक श्योर रहे कि आप एक्यूरेटली ट्रैक कर रहे हैं। अगर वो 100 मील ऑफ है और आपके पास टाइट स्पॉट है, तो आप ऑलवेज रिस्क में ही ड्रिल कर रहे हैं कि आप हिट कर सके। आपको अगर टाइट स्पेस में ड्रिलिंग करनी है और आपका लोकेटर कैलिब्रेट नहीं है, मतलब ट्रैकर कैलिब्रेट नहीं है, और वो 100 या 150 mm कुछ ऑफ दिखा रहा है ना, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क टू द सर्विस। सो मेक श्योर करें आप कैलिब्रेट एवरी डे करें, और वो मैंडेटरी है हमारे लिए। तो मतलब इन बंदों को हमने पहले ही बोला है कि आपको एवरी डे कंपल्सरी ड्रिल स्टार्ट होने से पहले कैलिब्रेट करना ही करना है। इवन इफ ज़रूरत नहीं लगती, बट करना ही है। आइए आपको ये ड्रिल सेटअप भी दिखा देता हूँ रोड क्रॉसिंग का। इन लोगों ने ये प्रॉपर्टी ओनर है, उनके ड्राइवे में किया है। हमने ऑलरेडी परमिशन ले ली थी कि हम आपको ये ड्राइवे को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी अभी बाहर नहीं निकल सकती। आप देख सकते हैं कि अभी नहीं है।
और ये पूरा ड्रिल शॉट हम इधर सेट करके ये देख सकते हैं वाटर मेन उसके ऊपर जाने वाला है। और जो वो लास्ट येलो बोर्ड है ये वाला इधर एग्जिट करेगा। You have already calibrated? Yeah. और इधर दूसरी साइड पे बॉडी ने भी ट्रेंच स्टार्ट कर दी है, तो हम दोनों एक साथ ही खत्म कर लेंगे। प्लानिंग ऐसा ही है। जो मैं हाइड्रोवेक बोल रहा था आपको, ये वाला सेक्शन था, इन्होंने हाइड्रोवेक किया है। आप देख सकते हैं ये सुअर लीडिंग है और ये वाटर लीडिंग है जो घर के अंदर जा रही है वाटर सप्लाई के लिए। ये प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी है, उसके अंदर जा रही है। तो इतना सेक्शन हमने हाइड्रोवेक किया और बाकी का भी ये ट्रेंच कर रहा है। उसमें पहले इसमें अभी ये वाला पोर्शन कर दिया है, अभी वो पिट से इधर तक करेगा। और आपको ऑलवेज स्पॉटर चाहिए, अगर आप एक्सकेवेटर पे है डिग कर रहे हैं तो आपको ऑलवेज एक स्पॉटर चाहिए। देख सकते हैं आप इधर ये मकाई है, ये अभी स्पॉट कर रहा है। स्पॉटर का मेन मतलब है कि वो ऑलवेज स्पॉटर का मेन काम है कि वो ऑलवेज जो एक्सकेवेटर का आर्म है ना उसको देखते रहे। और जब भी जो डिगर ऑपरेटर है वो जब भी डिग कर रहा है ना एक्सकेवेटर ऑपरेटर, तो उसको चेक करना है और ऑलवेज कम्युनिकेट करना है कि सर्विसेज इधर है, कहाँ पे है, तुम और कितना अंदर तक आर्म को ले जा सकते हो और कितना डिग कर सकते हो। और क्योंकि ऑपरेटर के सामने ये आर्म आ जाता है, इस एंगल से दिखाता हूँ तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, देख सकते हो, उसको कुछ दिखेगा नहीं, तो उसको पता नहीं चलेगा। तो स्पॉटर ही उसे गाइड करेगा ऑल द टाइम। और ये शॉवेल अपने पास ही रखता है और जो सर्विसेज है आजू बाजू में उसको कवर करता है, तो ऑपरेटर को भी पता चले कि उसको वो जो शॉवेल है ना उससे दूरी रहना है। इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप के मेथड से ट्रेंचिंग के जो वो डिपेंड करते हैं ऑपरेटर्स पे, वो कैसे ऑपरेटर और लोकेटर दोनों पे, मतलब स्पॉटर दोनों पे डिपेंड करते हैं उनको कैसे करना है और कौन सा कम्युनिकेट उन दोनों में ही रहना चाहिए मेन। एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको ही सेफली काम खत्म करना है, तो वही दोनों मेक श्योर करते हैं कि एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। और ये ट्रक है हमने प्रॉपर्टी के अंदर पार्क किया है। जनरली ऐसा हम करते नहीं है, हमने स्पेशल परमिशन ली है क्योंकि आप देख सकते हैं ये रोड बहुत ही छोटा है और हम ट्रक रोड के ऊपर पार्क नहीं कर सकते, हम पूरा रोड ही ब्लॉक कर देंगे। तो बैठ हमने पूछा है उनको और वो हैप्पी है हमें। तो वो अभी मेक श्योर कर रहा है कि सारे स्क्रूज टाइट है, क्योंकि ड्रिलिंग के वक्त इतना वाइब्रेशन और इतना रोटेशन सब कुछ होता है, तो जो स्क्रूज होते हैं ना वो एवरी शॉट में लूज हो जाता है। तो उसकी जॉब है कि वो चेक करे सारे स्क्रूज, मेक श्योर करे कि कोई लूज नहीं है। अगर लूज हो गए तो वो इजीली स्नैप हो जाएंगे, फिर उसको निकालना मुश्किल होगा और मैं फिर उसको वर्कशॉप में ही ले जाना पड़ेगा रिमूव करने के लिए। और रिस्क भी रहता है टूट जाने का या फिर लूज हो जाने का पूरा ड्रिल हेड ग्राउंड में। तो ऑलवेज वो मेक श्योर करता है कि एवरी स्क्रूज हैज बीन टाइटन अप बिफोर दे स्टार्ट द ड्रिल। और अभी ये लोग ड्रिल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लोग अभी स्ट्रिंग लाइन लगा रहा है। स्ट्रिंग लाइन आई थिंक पता नहीं मैंने आगे वीडियो में समझाया थी कि नहीं। इसका बेसिक यूज़ है कि वो लोग आप देख सकते हो वो पॉट होल के ऊपर रख के सीधा जहाँ पे ड्रिल शॉट खत्म करना है ना उधर तक ले जाएंगे। और उसके बाद निको को कितना इजी रहेगा ट्रैक करने का, मतलब उसको फिर पीछे
मतलब जनरली जब भी ड्रिलिंग करते हैं ना तो ट्रैकर होता है ना, उसको स्प्रेस करने पड़ते हैं मार्क जहाँ पे ड्रिल हेड था, उसमें एवरी ड्रिल हेड पे उसको डेप्थ चेक करनी होती है, तो वो मार्क करता है। जहाँ पे मार्किंग करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग स्ट्रेट ड्रिल कर रहे हैं या फिर इधर उधर जा रहा है। तो स्प्रिंग लाइन से क्या हेल्प होती है कि क्या करना है, उसका ये जो ट्रैकर है ना बॉक्स, उसको सिर्फ उसके ऊपर ही रखते जाना है, स्प्रिंग लाइन के ऊपर सेंटर में। तो उसको सिर्फ बस वही फॉलो करना है। तो बाद में फिर ड्रिल ऑपरेटर होगा वो तो जो बॉक्स है उसको ही फॉलो करेगा। तो अल्टीमेटली फिर वो जो ड्रिल शॉट है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेगा और इधर उधर नहीं जाएगी पाइप्स। वो अभी मेक श्योर कर रहा है कि उसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो ज़्यादा बैंड ना करना पड़े, क्योंकि जनरली हार्ड ग्राउंड में अगर आपको ज़्यादा बैंड करना पड़ता है ना ड्रिल, तो वो इवेंचुअली रॉड्स जो होते हैं ड्रिल के उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है और फिर इवेंचुअली वो स्नैप हो जाता है। स्नैप मतलब बीच में से ही टूट जाते हैं। ये अभी जो साउंड है उसको वेक कर रहा है, तो साउंड को वेकअप करने के लिए जनरली उसको रोटेट करना पड़ता है स्पीडली, तो वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये लोग ले जा रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये थोड़ा पीछे से उठा, ये को शायद थोड़ा पीछे से उठाएगा क्योंकि एंगल थोड़ा ऊपर जा रहा है। थोड़ा पीछे लगाएगा, या वो पीछे ही ले रहा है और इसका एंगल ही सेट कर रहा है। तो ड्रिल हेड का एंगल इनिशियल स्टेज पे ही अच्छा होना चाहिए कि फिर आपको इतना मैन्यूवर ना करना पड़े ऊपर नीचे, फिर बाद में करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर उसका एंगल स्टार्टिंग में नहीं सही हो ना तो फिर वो उनको सिर्फ ऊपर आने को ही देखना है जब ये एंड होता है तो फिर वो मिट्टी तोड़ के जा रहा है। अभी ग्राउंड इतना हार्ड है कि रोड से अपने आप ही देखो लूज हो जा रहे हैं क्योंकि वो अनस्क्रू हो रहे हैं। जो आगे का रोड है जो ग्राउंड के अंदर चला गया है वो टाइट हो जाता है और पीछे वाला जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है ना तभी अनस्क्रू हो जाता है और पानी सारा निकल रहा है। तभी वो मेक श्योर करें कि थोड़ा स्लोली रोटेट करके आराम से पुश करें। अभी वो मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि ड्रिल नहीं हो पा रहा, तो अभी निको ने बोला है कि वो ट्राई करेगा। उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है ड्रिलिंग का अभी से, तो इवेंचुअली बेनिफिशियल है। उसको पता है ऐसे ग्राउंड में कैसे करना है नॉर्मली ड्रिलिंग, तो अभी ट्रैक करेगा और निको अभी ये ड्रिल शॉट करना पड़ेगा। बेसिकली पूरा तो नहीं, ये सिर्फ ये एक ही रोड का इशू है क्योंकि इधर ग्राउंड ही इतना हार्ड है, तो मेक श्योर करना चाहता है कि ये पहला रोड ही ख़त्म करे, उसके बाद वो चेंज कर देंगे पोजीशन आगे। सो अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। अभी ये सेकंड रोड है हमारा, एटलीस्ट 15 मिनट हो गए हैं, अभी 3 मीटर ही हुआ है, तो मतलब देख सकते हो ग्राउंड कितना हार्ड है।
दूसरी साइड बॉडी ने ऑलमोस्ट हाफ ट्रेंच खत्म कर दी है। अभी उनको और 7-8 मीटर करनी है, 7 से 8 मीटर। तो अभी हम एक और बात, हम ये पूरा ड्रिल शॉट हम ये शायद उनका तीसरा, ये इनका तीसरा रॉड है। ये ऑलमोस्ट पहुंचने को आए हैं। अभी उधर ट्रेंच थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि सबको आपको पता ही है रॉक्स है पूरे। और फिर साथ में ट्रैकर के साथ में है क्योंकि उसको भी अभी हम सिखाने वाले हैं ड्रिलिंग। तो हम हमारे इंडियन बंदे हैं उनसे एक पूरा एक ड्रिल क्रू सेट करने वाले हैं आगे फ्यूचर में, क्योंकि हम एक बड़ा ड्रिल परचेस करने वाले हैं। तो फिर ये लोग जो ये अभी करंट ड्रिल है हमारा ये वाला, वो अभी फिर ये लोग स्टार्ट करेंगे यूज़ करना। और फिर निको और रिकी वो लोग फिर वो बड़े ड्रिल में जो रॉक ड्रिल हम लेने वाले हैं उसके ऊपर फिर चले जाएंगे। तो अभी वही है, वो देख रहा है, सीख रहा है इनके साथ कैसे आप ट्रैक कर सकते हो, कैसे लोकेट कर सकते हो। तो बेसिक मैंने उसको भी यही बताया था कि ड्रिलिंग में सबसे मेन पार्ट है ट्रैकिंग का। अगर आपको ट्रैक करना आ गया तो आपकी जॉब बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन ऑपरेट करना इतना मुश्किल नहीं है। आप 2-3 दिन में सीख सकते हैं। उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस ही है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उतना आप अच्छे से ड्रिलिंग कर पाओगे। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस ही है। मैं तो मेरे हिसाब से तो ड्रिलिंग से हार्ड तो ये एक्सकेवेटर है ऑपरेट करना, क्योंकि उसके अंदर आपको 3 एक्सिस 3 डायरेक्शन में पूरा घुमाना पड़ता है। उसका आर्म होता है, आर्म के आगे का स्लीव होता है, और फिर जो बकेट होता है वो 3 एक साथ आपको कोऑर्डिनेट करके घुमाना पड़ता है। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे हिसाब से। वो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप बिल्कुल स्मूथली एक्सकेवेटर ऑपरेट कर पाओगे। ड्रिल में क्या है, ड्रिल में तो सिर्फ आपको आगे पीछे पुश करना है और रोटेट करना है। तो उसमें ध्यान यही रखना है कि आप कितना स्ट्रेस दे रहे हैं मशीन को, वो आपको मेन चीज़ करनी है। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एक्सकेवेटर है वो 40,000 का आता है, और ये जो ड्रिल मशीन है वो 5 लाख का आता है। तो वही है, मशीन की केयर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ऑपरेटर को पता नहीं है वो मशीन की केयर कैसे करे, तो इवेंचुअली कंपनीज को ही ज़्यादा लॉस जाता है। तो मेन ड्रिलिंग की स्किल सबसे ज़्यादा वही काम आती है कि वो मशीन की केयर भी कैसे करता है। अगर आपका ऑपरेटर इतना केयरफुली ऑपरेट नहीं करता और केयरलेस ज़्यादा रहता है ऑपरेट करने में, ज़्यादा रॉड्स के ऊपर स्ट्रेस देता है, मशीन के ऊपर स्ट्रेस देता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो डेफिनेटली डैमेज कर रहा है आपकी मशीन को। और बेहतर है कि आप दूसरा ही ऑपरेटर ढूंढ लें, वो आपको आगे जाके फ्यूचर में वही सबसे फाइनेंशियली ऑप्शन सही रहेगा। तो ये लोग अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ रहे हैं। इन लोगों ने अभी ये दूसरा वाटरमैन कंप्लीट कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। अब ये आखिर में इन ऑल में है। Hey, what's that duct? The top one. That's us that we link. भाई ये हमारा ही है ना, ये दूसरा वाला नीचे वाला हमने लिंक किया है, उसके ऊपर वाला क्या है? हाँ तो पहले ये प्लान नहीं था कि हाँ वहाँ से ऐसे लेके जाएंगे। नहीं, दूसरा पाइप नहीं खींचा, मुझे पता है।
क्योंकि उसी टाइम पे फिक्स हो गया था कि हम किधर से जाने वाले थे, पता नहीं। सो दोस्तों अभी पता चला है कि अभी ने बुलाया निको को कि वो कोई कुछ चीज़ है ग्राउंड के अंदर जो वो हीट कर रहा है। तो निको उसके पास गया और मुझे भी बोला कि ये बोल रहा है कि कुछ हीट कर रहा है। तभी मुझे ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैंने ये जो स्ट्रॉन्ग वाटर्स जा रहे हैं ना वो मैंने देखे थे, मुझे लगा कि यही है शायद 90%, बट फिर मैंने देखा, देख सकते हैं आप ये वाला है। तो उसके आजू बाजू जो कंक्रीट इन्होंने किया है ना, तो वो एजिंग है, वो हीट कर रहा था। बट अभी वो डैमेज तो नहीं हुआ, बट वो जो एजिंग होती है कंक्रीट की वो डैमेज कर रहा था। बट ऑलवेज मेक श्योर करें आप ड्रिलिंग करते वक्त आपके सराउंडिंग को ऑलवेज चेक करें, क्योंकि देख सकते हैं वो अभी क्लियर कर चुका है ड्रिलिंग। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें है वाटर वगैरह वो तो आप ध्यान रखते हैं, बट ऐसी स्ट्रॉन्ग वाटर है और ये जो पाइप्स होती है जो इजीली विजिबल है, बट आप उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इजीली विजिबल है, उसका कोई वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा क्योंकि उसमें से कुछ जा नहीं रहा। वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाटर जो रेन वाटर होता है ना उसको फ्लो करने के लिए ही होता है इजीली साइड रोड पे। बट चीज़ वही है, अगर आप डैमेज करोगे ऑब्वियसली आपको काउंसिल को बताना पड़ेगा कि हमने डैमेज किया है, तभी वो आके पूरा ये जो है रिप ऑफ कर देंगे, रोड रिपेयर करेंगे, फिर से जैसा था वैसा रीइंस्टेट करेंगे और बिल आपको भेज देंगे। एज अ कंपनी आपको ऑब्वियसली फाइनेंशियली तो नुकसान ही है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो मुझे लगा था कि पहले बॉडी और मकाई ट्रेंचिंग ख़त्म कर देंगे, बट उनका भी स्लो चल रहा है, बट ड्रिलिंग उससे पहले ख़त्म हो गया। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा ड्रिलिंग ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो उन्होंने लास्ट में स्टार्ट किया, बट चीज़ वही है, इतना टाइम नहीं लगता ख़त्म होने में। और उसके बाद सिर्फ पाइप पुल बैक ही ख़त्म हो गया। ट्रेंचिंग में अभी पाइप भी उन लोगों को लगानी है, बाद में ये पूरा रीइंस्टेट जैसा था वैसे करना है, और कॉम्पैक्ट मेक श्योर भी करना है कि वो लोग पूरी साइड कॉम्पैक्ट करें, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है तो पानी जाएगा तो वो पूरे गड्ढे भी बन सकते हैं। तो मेक श्योर करेंगे वो लोग कि कॉम्पैक्ट कर सके, वो एक्सकेवेटर से ही कॉम्पैक्शन करेंगे ग्राउंड को। बट दोनों में डिफरेंस यही है, ड्रिलिंग और ट्रेंचिंग में। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ट्रेंचिंग, और आप दिन के 30 से 40 मीटर कर सकते हैं। इवन अ गुड डे यू कैन डू लाइक 60 मीटर्स। बट ड्रिलिंग में आपके पास कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास लाइक ड्रिल शॉट्स रेडी है ना 5-6, तो आप ऑलमोस्ट लगा दो 100 मीटर के हो और ग्राउंड सही हो, तो आप सभी करके लाइक एटलीस्ट 300 से 400 मीटर भी कर सकते हैं दिन के, अगर आपका दिन अच्छा हो और ग्राउंड सही हो। ये इनको अभी मेजर कर रहा है शॉट कितना है, तो वो उस हिसाब से पाइप को भी निकालेंगे और हमें जो जॉब क्लेम करनी है उसके लिए भी मेक श्योर करना है। तो शॉट 30 मीटर्स का है, बट अभी ने बोला 49 मीटर का पाइप है हमारे पास, तो हमें कोई नया पाइप निकालने की ज़रूरत नहीं, जो पुराना है वही यूज़ कर सकते हैं वो लोग। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज का ड्रिल शॉट यही ख़त्म होता है। अभी ये माउंट बार्कर का हमारा लास्ट ड्रिल शॉट था, तो वो ख़त्म हो गया। अभी इनको ये बस 6-7 मीटर का ट्रेंच करना बाकी है, वो जब भी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद पाइप पूल करके ख़त्म कर देंगे। तो हाँ, ड्रिल को पैक कर दिया है अभी, वो भी ट्रक को साइड पे रख देंगे और अभी फोकस करेंगे ये ट्रेंच ख़त्म करने के लिए। ये लोग थोड़ा डीक कर रहे हैं वो जो शू लीडिंग है उसके आजू बाजू में, क्योंकि फिर उसके नीचे से पाइप वो लोग ले जाएंगे। आप देख सकते हैं वाटर लीडिंग तो हो गई है, उसके नीचे से तो पाइप क्या आएगी। अच्छा, ये जो सुगर है ना उसके नीचे थोड़ी गैप क्रिएट करनी है, तो फिर ये लोग पाइप को उसके नीचे से पुल कर सकें। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही था। ड्रिल शॉट ख़त्म हो गया है और माउंट बार्कर में ये हमारा लास्ट ड्रिल शॉट था। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट दूसरे सबब में जाने वाले हैं। बिलेयर करके है, इधर एडिलेड के साउथ एरिया में आया है वो, तो उधर जाएंगे। और उधर का ग्राउंड भी सिमिलर ही है माउंट बार्कर से, क्योंकि वो भी पूरा हिल पे है। ग्राउंड के बारे में तो आप ऑलवेज गैस ही कर सकते हो, क्योंकि वो आप जब ही एक्चुअल में जाओगे ना तभी पता चलेगा कि वो रियल में कैसा है, कैसे वर्क करता है। तो आपको मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलूँगा और होपफुली तभी हम जो बिलेयर है उधर काम स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।